नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसन ग्रुप पर। साथियों, आप सभी बेहद ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी इंतजार का अब समाप्त हो गया है। साथियों, आज ही से बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट और बीपीएससी टीआरई 2 फर्स्ट मेरिट लिस्ट से जितने भी सफल व चयनित अभ्यर्थी हैं, जिनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो चुका है, उनका विद्यालय आवंटन सूची जारी कर दिया गया है। साथियों, बिहार के कई जिलों के विद्यालय आवंटन सूची जारी हो गए हैं। आप सभी state.bihar.gov.in/एजुकेशन ऑफ बिहार पर जा करके आप देख सकते हैं, आप अपने विद्यालय आवंटन का सूची में आप अपना नाम अवश्य ही पाएंगे। साथियों, 31 जनवरी 2024 तक एससीएस के पाठक के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया था कि सभी जिलों के विद्यालय आवंटन का कार्य संपन्न करा लिया जाए और उनके सख्त निर्देश का पालन करते हुए 31 जनवरी 2024 तक विद्यालय आवंटन के कार्य को संपन्न कराने हेतु सभी अधिकारी प्राधिकारीगण कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। आप सभी जिनका भी विद्यालय आवंटन हो चुका है, वे अपने जिला के जिस प्रखंड में आपको विद्यालय मिला है, उस प्रखंड के बीआरसी में जाकर के आप योगदान पत्र प्राप्त करेंगे और जो विद्यालय में आपको योगदान देना है, उस पत्र को लेकर के आप जाकर के योगदान ले पाएंगे। आपको योगदान के समय महत्वपूर्ण कागजातों की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने आपको कई बार बताया है कि कौन-कौन से कागजात आपको आवश्यक पड़ेंगे। मैं पुनः इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। आप सभी जब भी योगदान के लिए जाएँ, तो आपको बीपीएससी टीआरई 1 से हैं, तो टीआरई 1 का एडमिट कार्ड, उसका जो आपने आवेदन किया, वो पूरा आवेदन का आपका हार्ड कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक या चेकबुक, फ़ोटो, उसके साथ सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता, योग्यता धारक जितने भी आपके पास कागजात हैं, अंक प्रमाण पत्र हो या फिर मूल प्रमाण पत्र हो या प्रोविज़नल प्रमाण पत्र हो, सीटेट, बीटेट, एस्टेट दक्षता का जो भी अंक पत्र प्रमाण पत्र है, उसके बाद आपने आरक्षण यदि लिया है, तो जिस आधार पर आपने आरक्षण लिया है, उससे संबंधित सभी कागजात, आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, एनसीएल, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आपका नियोजन इकाई से संबंधित प्रमाण पत्र, आपका एक्स सर्विसमैन से संबंधित प्रमाण पत्र, यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं, उससे संबंधित प्रमाण पत्र, ये आपको हर हाल में आवश्यक हैं। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। यदि आपका एसबीआई में खाता नहीं है, तो आप जिस भी बीआरसी पर योगदान पत्र लेने जाएंगे, वहाँ आप स्टॉल पाएंगे एसबीआई का, वहाँ आप खाता खुलवा लेंगे। जिनका प्रान नंबर एक्टिवेट नहीं है, वो प्रान नंबर के लिए भी आवेदन कर देंगे, प्रान नंबर उनका एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरे विभाग के जो भी हमारे साथीगण हैं, जो वहाँ अपना पूर्व का जॉब छोड़ करके और शिक्षक के रूप में वो बहाल होना चाह रहे हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाना चाह रहे हैं, वे त्यागपत्र वहाँ दे करके और यहाँ योगदान लेंगे। यदि अब तक वे त्यागपत्र नहीं दे पाए हैं, तो भी योगदान ले लें। योगदान के बाद भी आप त्यागपत्र दे करके और यहाँ आप जमा करा सकते हैं। आपका पूर्व से ही प्रान नंबर एक्टिवेट है दूसरे विभाग का, वो प्रान नंबर आपका शिक्षा विभाग में शिफ्ट हो जाएगा। उसी प्रान नंबर पे आपका शिक्षा विभाग से वेतन आएंगे जब आप शिक्षक के रूप में कार्यरत हो जाएंगे। तो ये मुख्य कागजात हैं। अब विद्यालय आवंटन का सूची जो है लगातार जारी हो रहा है, देर रात तक जारी होते रहेंगे। जिनका रह जाएगा उनका कल से परसों तक, चूँकि 31 जनवरी तक ही जारी कर देने हैं, तो जारी हो जाएँगे। उसके बाद जो है सभी का जो योगदान प्रपत्र है वह जो है बनाया जाएगा, प्रिंट होंगे, सभी बीआरसी में उपलब्ध हो जाएँगे और फिर जो है आपका विद्यालय में योगदान का जो कार्य है वो आरंभ हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको दिशा निर्देश आ जाएँगे। हो सकता है कि आप तक जब यह वीडियो पहुँचे, उस समय से ही योगदान का कार्य आरंभ हो जाए और चूँकि सभी कार्य जो है वो डिजिटल तरीके से कंप्यूटराइज़्ड हो रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लेट-लतीफ़ नहीं हो रहे हैं। कार्य आरंभ होने में देर हो रहा है। यदि जो कार्य आरंभ हो जा रहे हैं, उसे संपन्न कराने में तनिक भी समय नहीं लग पा रहा है। तो विद्यालय आवंटन का कार्य एक तरफ हो रहे हैं, सूची जारी हो रहा है और योगदान पत्र भी जो है वो बनाए जा रहे हैं। प्रिंट आउट सभी को जितने भी बीआरसी हैं उन्हें मेल कर दिया जाएगा और वे प्रिंट आउट करके रख लेंगे। जब जो भी अभ्यर्थी जो सिलेक्टेड शिक्षक हैं वो जाएँगे, उनका योगदान पत्र जो है उनको दे दिया जाएगा। योगदान पत्र जब आप रिसीव करने जाएँगे, तो आपका बीपीएससी का एडमिट कार्ड और औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपको अवश्य ही ले जाने हैं। तो ये आप ले करके जाएँगे, तभी आपको जो है योगदान पत्र आपको मिल पाएगा। औपबंधिक नियुक्ति पत्र यदि जिनके पास नहीं है, उन्हें योगदान पत्र नहीं मिलेगा। अगर औपबंधिक नियुक्ति पत्र यदि भूल गया है या फिर स्थगित कर दिया गया है, तो फिर आपको जो है स्कूल अलॉटमेंट हो जाने के बाद भी आपका योगदान नहीं हो पाएगा, योगदान पत्र आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए योगदान पत्र आप लेने जाएँ, तो आप अपना आधार कार्ड, आप अपना बीपीएससी टीआरई का एडमिट कार्ड, आप ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन लेटर, आप औपबंधिक नियुक्ति पत्र ये अवश्य ही ले जाएँ। जब विद्यालय में योगदान के लिए जाएँ, तो मैंने जो कागजात आपको बताया, वो सारे कागजात आपको ले करके जाने हैं। प्राण के लिए यदि आपको आवेदन करने हैं, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट होना आपका आवश्यक है। तो ये सारे आपको मूलभूत कागजात हैं जो लेकर के आपको जाने हैं। तो इस प्रकार आप जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, विद्यालय आवंटन, विद्यालय में योगदान, विद्यालय में पदस्थापना
होकर के अस्थायी रूप से कार्यरत होने हेतु तो आपका ये इंतजार का घड़ी समाप्त हो गया है। आप जाएँ और विद्यालय आवंटन सूची में यदि आपका नाम है, तो जो भी आपका, चूँकि जिला तो आपका बदला नहीं है, जो जिला अलॉट हो गया है। प्रखंड आप हो सकता है दूसरे प्रखंड में कहीं और विद्यालय में टैग होकर के आप पढ़ा रहे होंगे, तो प्रखंड और विद्यालय तो अवश्य बदल गए होंगे। तो जो भी जिस जिला में आप हैं, उस जिला में जो भी प्रखंड आपको दिया गया है, उस प्रखंड के बीआरसी में जाकर के आप योगदान पत्र लें और जो भी विद्यालय आपको मिला है, वहाँ जाकर के सारे कागजातों के साथ आप योगदान दें। आप जब योगदान के लिए जाएँगे, तो वहाँ पे आपको एक योगदान के संबंध में पत्र भी लिखना पड़ेगा आपको। उस पत्र में सारे डिटेल्स आपको लिखने पड़ेंगे। आपका जो नियमावली है, जिस नियमावली के तहत आपका जो है भर्ती हुई है, जो विज्ञापन के तहत आपका भर्ती हुआ है, किस जो है ग्रेड में आपका भर्ती हुआ है, नाम आपका, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नियमावली का नाम, विज्ञापन संख्या, उसके बाद किस ग्रेड में आपका हुआ है, ये सारे आपको वहाँ पे उस पत्र में वर्णन करने होंगे। साथ ही समय आपको लिखना है, डेट और टाइम अवश्य ही लिखना है, किस तारीख को किस समय आप योगदान दे रहे हैं। आप जब योगदान लेने जाएँगे, तो जिस तारीख को जाएँगे, चाहे जिस भी समय आप जाएँ, यदि 4 बजे शाम में जाएँ या 5 बजे शाम में जाएँ, लेकिन आपको दोपहर से पूर्व का ही समय वहाँ पे डालना है। इसलिए कि आप यदि दोपहर के बाद का समय डालते हैं, तो उस दिन का वेतन आपको नहीं मिल पाएगा। दोपहर से पहले का यदि समय आप देते हैं, तो आपको उस दिन का वेतन मिल पाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।